Good morning, all of students. I shall teach you geography subject of class 8, lesson 20, mineral and power resource, and second video. आगे हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मिनरल से खनिजों का संरक्षण। खनिजों का संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो खनिजों का संरक्षण, तो मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल once they are finished. We can't produce them by any chemicals or mechanical method. They are backbone of industrial economy of a country. They take thousands and millions of years to form. The rate of formation is much smaller than the rate of consumption of these minerals. Therefore, minerals should be used in judicious and sustainable manner. By adopting the following methods, we can conserve mineral resource. बता रहा है कि खनिज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है। खनिजों का निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। तो मानवीय उपभोग की दर की तुलना में निर्माण की दर बहुत धीमी है। खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। तो मिनरल्स जो है औद्योगिक की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और इसे बनने में हजारों वर्ष लगते हैं। तो मिनरल्स खनिजों के संसाधन को हम तीन तरीके बता रहे हैं आपके बुक्स में। मुख्यतः तीन तरीकों से हम कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, टू reduce wastage during mining by adopting improved appropriate technology. To reduce कम कर सकते हैं वेस्टेज को माइनिंग के दौरान टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स, धातुओं को पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका है। स्क्रैप मेटल शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी कि धातुओं को पुनर्चक्रण का एक तरीका है और खनन की प्रक्रिया को बर्बादी को घटाना आवश्यक है। और औद्योगिक में जो मेटल्स हैं उसका उपयोग हम लोग सही ढंग से करें जिससे खनिज संसाधनों को संरक्षित किया जा सकता है। दिया है पावर ऑफ एनर्जी रिसोर्स, शक्ति संसाधन। तो एनर्जी रिसोर्स भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारे जीवन में। एनर्जी की आवश्यकता होती है हमारे जीवन में एवरी फील्ड में। मशीन को चलाने के लिए इंडस्ट्रीज में, खेतों में, घरों में, घरेलू कामों में हम जो है एनर्जी का यूज करते हैं। वी नीड एनर्जी रिसोर्स टू मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। ऊर्जा जो है हमारे संसाधनों को ज़रूरत होती है अपने जीवन को, लाइफ को इजी एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए, आसान और आरामदायक बनाने के लिए। तो पावर रिसोर्स है जो मुख्यतः दो कैटेगरी में बांटा गया है, कन्वेंशनल सोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। आते हैं हम लोग कन्वेंशनल सोर्स, परंपरागत स्रोत। तो कन्वेंशनल सोर्स किसे कहते हैं? तो कन्वेंशनल सोर्स आर दोज सोर्स ऑफ एनर्जी विच वी आर यूजिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विच हैव बीन कॉमन एंड नॉन रिन्यूएबल सच एज फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स। ऊर्जा के वे परंपरागत स्रोत हैं जो लंबे समय से
समान उपयोग में लाए जा रहे हैं। ईंधन और जीवाश्म ईंधन कन्वेंशनल सोर्स के दो मुख्य स्रोत हैं। जैसे दिया है फायरवुड कोल। फायरवुड जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। रूरल इंडिया भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का एक सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है फायरवुड। 50% एनर्जी जो है फुलफिल करते हैं गाँवों में लोग भारत के फायरवुड से। लेकिन फायरवुड का संग्रह टाइम खपत हो रहा है और इट ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन, यह प्रदूषित भी करता है वातावरण को। इसलिए इसको प्रमोट करके ग्रीन हाउस को इफेक्ट्स प्रभावित करती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। जंगलों को काटने के कारण ग्रीन हाउस को प्रभावित कर रही है फायरवुड्स की वजह से। दूसरा दिया है कोल। जैसे कि बताते हैं आपको, पौधे और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे थे और टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से फॉसिल फ्यूल्स में परिवर्तित हो गए, जिसको जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये जो है कन्वेंशनल सोर्स के मुख्य स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार जो है सीमित है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है वह उनके निर्माण की दर से कहीं अधिक है। इसलिए यह जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इसलिए बताया है कि मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अब कोल में बता रहा है, तो कोल में बता रहा है आपको कि यह अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन, उद्योग जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजन और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है, जो कोयला से प्राप्त होता है विद्युत। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है और इट इज़ वाइडली फाउंड, अधिक मात्रा में पाया जाता है। और यह पॉल्यूशन को ये भी ऐड करता है जब यह जलता है। और इसमें दिया है कि कोयला का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश चाइना, यूएसए, जर्मनी, रसिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। और भारत में झारखंड मुख्य प्रोड्यूसर है कोयला का, जहां इट माइंड, इसका खदान कहाँ है, फ्रॉम रानीगंज, झरिया एंड बोकारो। दूसरा दिया है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम देखिए क्या बता रहा है, पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, तो दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यह शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है और इसका वेधन अपतटीय एवं तटीय क्षेत्रों में स्थिर तेल क्षेत्रों से किया जाता है। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है, यानी कि जहाँ पर पेट्रोलियम को रिफाइंड किया जाता होगा, और जहाँ इसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रक्रम से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक तैयार किए जाते हैं। केरोसिन, डीजल
गैसोलीन, वैक्स, लुब्रिकेंट्स etc आफ्टर रिफाइनिंग इट, इसे रिफाइन करने के बाद। तो दिया है आपके बुक्स में भी कि पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को काला सोना कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया एंड कतर आर चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दुनिया में मुख्य उत्पादक देश ईरान, इराक, सऊदी अरब, कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुला और अल्जीरिया है। और भारत में मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। सेकेंड टॉपिक्स हैं नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में बता रहा है कि प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपोजिट्स एंड इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। और तब निर्मुक्ति होती है जब अपरिष्कृत तेल को, रिफाइंड तेल को धरातल पर लाया जाता है। इट इज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। और बताया कि भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन हैं। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग की अधिक वृद्धि ने चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोंटी के टपकने के समान है, जो अंततः सूख जाती है। इसने हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प है। बताया है कि नाउ डेज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इज गोइंग टू बी डिप्लेटेड ड्यू टू मोर कंजप्शन एज कंपेयर टू देयर प्रोडक्शन। दिस रिसोर्स क्रिएट पोल्यूशन ऑल्सो। Therefore, इस प्रकार देयर इज एन अलार्मिंग नीड टू डेवलप नॉन कन्वेंशनल एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ वेरी मच नीडेड टू रन मशीनरी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस etc। मशीन को चलाने के लिए, बिजली अप्लायंस के लिए इत्यादि के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। विद्युत को दो भागों में डिवाइड किया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी देखिए क्या कह रहा है, जल विद्युत। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय वाटर आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट। द फोर्स ऑफ द फॉलिंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ टर्बाइंस। देखिए इसमें बता रहा है कि बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टरबाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जेनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और यह जल विद्युत कहलाती है। और विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है
उसका उपयोग कृषि में किया जाता है, एग्रीकल्चर में। तो विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। और भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भांगड़ा, नॉर्वे, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है। और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी देखिए किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय हीट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जो हीट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता हो, जैसे कि पेट्रोल के द्वारा, कोयला के द्वारा, प्राकृतिक गैस के द्वारा जो बिजली उत्पन्न किया जाता है हीट के द्वारा। तो भारत में मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट अबाउट 70% इज फुलफिल्ड बाय थर्मल एनर्जी। भारत में बताया है कि थर्मल एनर्जी के द्वारा अधिकतर 70% एनर्जी को भारत में जो है एनर्जी की अधिकतर आवश्यकताओं को पूर्ति करता है थर्मल एनर्जी के थ्रू, ताप के द्वारा, हीट के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न करते हैं। सेकेंड टॉपिक्स है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। इसमें देखिए बता रहा है किसे कहते हैं। तो जीवाश्मी ईंधनों के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो इन ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरणीय प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसे कहते हैं जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, उसको नवीकरणीय कर सकते हैं, उसका पुनः हम उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे सोलर एनर्जी में बता रहा है आपका, सोलर एनर्जी में, सौर ऊर्जा में, तो सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। इनमें से कई सेलों को सौर पैनलों से टेम्परेचर एवं लाइट के लिए एनर्जी उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो धूप के प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की टेक्नोलॉजी बहुत लाभदायक है। सौर ऊर्जा का उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो भारत में बताया है कि लार्जेस्ट सोलर प्लांट इज लोकेटेड इन भुज, गुजरात में है। क्लियर स्काई है, स्केंटी रेनफॉल, कम बारिश और ऑब्सेंस ऑफ क्लाउड्स आइडियल कंडीशंस हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए। बारिश कम होती है, बादल युक्त होता है, क्लियर स्काई होती है। इट इज ए इनहेक्टेबल एंड रन नॉन पोल्यूटिंग बट इट इज एक्सपेंसिव ऑल्सो। ये बताया कि ये ख़त्म नहीं हो सकता है एंड यह पोल्यूट नहीं करता है, लेकिन यह कीमती भी है। और दूसरा दिया है वाइंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा में बता रहा है कि वाइंड इज एन इनहेक्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। पवन ऊर्जा एक असंपाय स्रोत है।
पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती है, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती है। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पर्वत घाटियों में, जहां प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं, वहां स्थित है। पवन फार्म नीदरलैंड, जर्मनी, यूके, यूएसए तथा स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय हैं। और भी बहुत सारे हैं कि यह एनर्जी जो है नॉन पोल्यूटिंग है एंड सेफ एंड क्लीन है, बट इट क्रिएट नॉइज पोल्यूशन, लेकिन यह नॉइज पोल्यूशन उत्पन्न करता है। वाइंड मिल्स सेटअप करना काफ़ी कॉस्टली है। दे ऑल्सो डिस्टर्ब करता है रेडियो को, टीवी रिसेप्शन को, एंड हार्मफुल टू बर्ड लाइफ, और जितने भी बर्ड लाइफ्स हैं, चिड़िया हैं, जीवन है, उसको नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी, परमाणु ऊर्जा। तो न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम एंड थोरियम। दिस फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड इमिट पावर। देखिए इसमें बता रहा है परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर से प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उत्सर्जन ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और इसमें दिया है कि परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप हैं। भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं, और थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं। और भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा के केंद्र तमिलनाडु में कलपक्कम, महाराष्ट्र में तारापुर, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर, उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक में कैगा है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। इसमें बता रहा है जियोथर्मल एनर्जी में कि ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है तापीय ऊर्जा कहलाती है। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है उसको भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। तो पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर अधिक है। तो कभी कभी यह टेम्परेचर ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। गर्म जल के झरनों के रूप में यह ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो वर्षा से गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। जियोथर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन यूएसए, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका एंड अदर इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच प्रोड्यूस जियोथर्मल एनर्जी। बता रहा है कि यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका है। और भारत में बताया है कि जियोथर्मल प्लांट्स कहाँ लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। दूसरा दिया है टेडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। सी वाटर राइज एंड फॉल्स एंड सर्टेन पीरियड्स ऑफ टाइम इन ए डेथ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन, दिस इज कॉल्ड टाइड। बताया है कि ज्वार से उत्पन्न
ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, ज्वार से उत्पन्न। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है और उच्च टाइड के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। इट इज पोल्यूशन फ्री, पोल्यूशन मुक्त है, एंड इनएक्सटेबल है, ख़त्म नहीं हो सकता है, और इट हैज सम ड्रॉबैक्स, इसे हम वापस ला सकते हैं। ऑल्सो हैज इट डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ, ये जंगली जीव को भी नष्ट करता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्नेस। तो ज्वारीय ऊर्जा जो है, समुद्र के जल का ऊपर उठना, नीचे गिरना एक दिन में, एक खास समय में, और चंद्रमा और सूरज के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। जो समुद्र का जल ऊपर उठता है, नीचे गिरता है, चंद्रमा और सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है, जो टाइड कहलाता है, ये ज्वार कहलाता है। और एनर्जी जो है टाइड से जनरेट किया जाता है, जिसे टिडल एनर्जी कहते हैं। दूसरा दिया है बायोगैस। इट इज ऑफ लो कॉस्ट, easy to operate and makes use of bio waste, but it causes greenhouse effect due to emission of carbon gas। देखिए बायोगैस में बता रहा है कि जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है, इसे बायोगैस कहते हैं। जब जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं, जो कि अनिवार्य रूप में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है और इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विदोहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी काम करें एवं ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाएं। इसलिए बता रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी मच नीडेड इन टूडेज वर्ल्ड एज आवर इकोनॉमी, हमारे आर्थिक के लिए डिपेंड्स अपॉन है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, बट लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू हार्नेस एनर्जी एट इज कॉस्ट ए लॉट। सेविंग ऑफ एनर्जी इज़ वेरी मच नीडेड इन द कंट्री लाइक इंडिया, जैसे कि भारत, विच इज़ लीस्ट एफिशिएंट एनर्जी कंट्री। वी शुड यूज दिज एनर्जी रिसोर्स इन ए वेरी केयरफुली, बहुत सावधानीपूर्वक हमें एनर्जी संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। एंड जो डिस्कसिव मैनर एज एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड, एनर्जी को बचाएंगे तो एनर्जी को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ें मिनरल्स के बारे में कि प्राकृतिक सब्सटेंस है, और मेनली मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक या नॉन मेटालिक। और मिनरल्स को प्राप्त किया जा सकता है, एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वायरलिंग करके। और पृथ्वी जो है चट्टान के भिन्न भिन्न प्रकार के बने हुए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार के हैं तो भिन्न भिन्न प्रकार के मिनरल्स के कंपोजिशंस हैं। और मेनली यंग फोल्ड माउंटेन्स और प्लेन्स में नॉन मेटालिक मिनरल्स होते हैं। इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मुख्यतः कंटेंट करते हैं मेटालिक मिनरल्स। कन्वेंशनल सोर्स आर एनर्जी जो है यूज किया जाता है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर नॉन रिन्यूएबल, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है रिन्यूएबल, जैसे सोलर, वाइंड, टिडल, जियोथर्मल एनर्जी, इसको हम रिन्यूएबल नवीकरणीय करके दोबारा हम यूज कर सकते हैं। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। डेट्स ऑल। चैप्टर्स में बस इतना ही। आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा, और इसके बाद आप लोग को नोट्स को भेजा जाएगा।
तब तक आप लोग इतना ही को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। डेट्स ऑल, थैंक यू।